Now, is Pakistan supplying weapons to the state of Israel in its bombing campaign of the Palestinian territory of the Gaza Strip? This हमारी सेफ्टी और बाहर के मुल्कों में देखें, दुबई में देख लें, कहीं पे भी जाके देख लें, औरतें रात को 2 बजे 3 बजे स्कूल से वो अपनी ड्यूटी से जॉब से आ रही हैं, उनको मसला ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, वो सेफ हैं। और हमें हम सेफ कहाँ हैं? हम तो 9-10 बजे के बाद बाहर निकल रहे तो हमारे लिए होता है कि अल्लाह ये कौन सा है। इस तरह से हमारे पाकिस्तान में हम सेफ नहीं है। अमेरिका ने थोड़ा सा पाकिस्तान को कोहनी मारी। पाकिस्तान डॉलर चाहिए? तो पाकिस्तान ने बोला हाँ अब्बू। तो बोलता हाँ अब्बू डॉलर तो मुझे चाहिए। तो बोला बेटा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या जी अब्बू क्या हुक्म है आपका? हुक्म यह है कि इजराइल को तुम्हें हथियार देने पड़ेंगे, गोला बारूद देना पड़ेगा, हमास के खिलाफ लड़ रहा है। गंदी सट्टे ठीक है, हर तरीके से अच्छे तरीके से बात करें भाई बाप की नजर से, ठीक है ना। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जुर्रत करेगा। जो ज़ैनब 7 साल की बच्ची का रेप हुआ था उसने मेरा ख्याल है इजराइल के अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए चोई साहब तो वो उस वक्त तक नहीं रुकते जब तक वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर लेते। लेकिन मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो काफी हद तक अपने टारगेट अचीव कर चुके हैं। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि पासेस शुरू हो जाएंगे 2-2 4-4 घंटे के लिए, और वहां पे इंसानी इमदाद जो है, खुराक और दूसरी चीजें जाना शुरू हो जाएंगी। एक पाकिस्तानी मुआशरा ऐसा है जिसमें औरत को दबाया जाता है, उनको कहा जाता है कि नहीं बोलना, उनके हकूक सलब किए जाते हैं, उनकी जो जबान है वो कहते हैं कि आप लोग बंद रखो, आप लोग लड़कियां हो, आप लोग वुमेन हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम 2 टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और दोनों टॉपिक ही पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान का दोगला चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। हालांकि पाकिस्तान कितना दोगला है ये तो सारी दुनिया जानती है। अमेरिका हमेशा से ही पाकिस्तान को यूज कर लेता है। उसका एक उदाहरण है कि आज सुबह सुबह एक खबर आती है कि इजराइल को हथियार सप्लाई किए गए हैं, वो भी एक मुस्लिम देश के थ्रू, वो है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने कुछ डॉलर्स कमाने के लिए अपने ईमान को और अपने मजहब को बेच दिया है, ऐसा बोल सकते हैं। पाकिस्तानियों ने हमास को सपोर्ट करने की बात की, पैलेस्टीन को सपोर्ट करने की बात की, पर आज इजराइल को हथियार सप्लाई करने के बाद पाकिस्तान का दोगला चेहरा सामने आया है। पाकिस्तानियों ने हथियार बेचकर उनका ईमान खो दिया है और सारे मुस्लिम देशों की नजर में एक गद्दार बन गया है। एक खबर आती है अमेरिकन मीडिया की तरफ से, जहां पे उन्होंने खुलासा किया है कि अमेरिका की तरफ से दबाव डालने के बाद पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया है और पाकिस्तान हमेशा से ही अपने बड़े अब्बू अमेरिका की बात सुनते आया है और कुछ डॉलर्स के लिए हमेशा से ही वो ऐसे कारनामे करते आया है। पाकिस्तान का ये दोगला चेहरा हमेशा से ही दुनिया के सामने था। कभी वो कश्मीर में आतंक फैलाता है और दूसरी ओर कश्मीर को पाने के लिए यूएन में बड़ी बड़ी बातें करता है और भारत को बदनाम करता है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रीचिंग आउट टू इजराइल वाया टर्की ये पहली बार नहीं हुआ है जो पाकिस्तान ने ऐसी चुपके चुपके चोरी से झूठ बोल के मलाई खाई है। ये मलाई पहले से खाता आ रहा है। पाकिस्तान मुंह पे कहता है हम इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बम मार देंगे इजराइल के ऊपर, यहूदियों को काट देंगे। जाहिल कौम है ना, पाकिस्तानी पढ़े लिखे तो है नहीं, तो उनको स्टोरी सुनाने के लिए बहुत अच्छी बात है। यहूदियों के ऊपर जिहाद फी सबीलिल्लाह वगैरह चुपके से तुर्की से बोला, एर्दोगान भाई जरा मीटिंग करवा दो इजरायलियों से, थोड़ी सी मीटिंग करवा दो यार, कुछ स्टोरी समझा दो। इसमें आ गया कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को जो सपोर्ट करा था, कैसे सपोर्ट करा? अमेरिका से ये बोला कि देखो यार हमारा IMF का पैसा फंसा हुआ है। अमेरिका ने बोला बिल्कुल फंसा हुआ है, तो बोला चलो हम यूक्रेन को हथियार दे देंगे, यूक्रेन को हम 155 mm के आर्टिलरी के शेल दे देंगे, तुम IMF से हमें लोन दिलवा दो। अमेरिका ने बोला यार वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अभी तक तो तुम्हारा जो प्रधानमंत्री था वो गया था पुतिन से मिलने के लिए, इमरान खान। तुम तो रशिया के साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थी तुम लोगों ने। तुमने तो ये बोला था कि साहब रशिया हमारा दोस्त है और चाइना हमारा दोस्त है और रूस हमारा दोस्त है। फिर तुम रूस के दुश्मन को तुम गोला बारूद कैसे दे सकते हो? फिर पाकिस्तान ने वही फिल्मी डायलॉग मारा दोस्तों पुराना, और पाकिस्तान ने बोला कि धोखा हमारी फितरत में। दूसरी ओर पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय महिलाओं की आजादी देखकर चलते हैं। भारतीय महिलाओं को जहां वहां सब्सिडीज है, डिस्काउंट्स मिलते हैं और उनको प्रेफरेंस मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, और महिलाओं को सुशिक्षित करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप दिलाने के लिए भारत सरकार की कई सारी स्कीम्स है। भारत सरकार की और एक राज्य की अपनी अपनी स्कीम भी है जिसमें महिलाओं का बेटरमेंट के लिए सरकारें कामें करती है। ये सब देखने के बाद पाकिस्तान की महिलाएं जलती है और कहते हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं को बोलने की आजादी नहीं, पाकिस्तान में महिलाओं को शिक्षा की आजादी नहीं, पाकिस्तान में महिलाओं को फ्रीडम नहीं है कि वो शाम के समय अकेले घर के बाहर निकल पड़े। भारत में लड़कियां नाइट शिफ्ट करने के बाद 2-3 बजे या फिर सुबह सुबह में घर पे रिटर्न आती है और काफी सेफ रहती है।
पर ऐसी हालत पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई लड़की रात के 9-10 बजे बाहर निकले तो उसे तो अल्लाह बचाए, ऐसी वो लोग बातें करते हैं। पाकिस्तान में महिलाओं को फ्रीडम बिल्कुल कम है, वो अपनी बातें सामने नहीं रख सकती। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन भले ही उनके फ्रीडम के लिए बातें करता हो, पर पाकिस्तानी मौलवी और पाकिस्तान में जो बैठे धर्मगुरु है वो हमेशा से ही महिलाओं का दमन करते आए हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। अगर पाकिस्तान की बात की जाए बेसिकली तो वुमेन राइट्स और जो हमारा 1973 का आइन है उसके अंदर ये बात वाज़िया है, क्लियर है कि वुमेन्स जो हैं वो मेन के इक्वल हैं। जैसे औरत मार्च औरतें निकालती हैं और बहुत सारे मर्द कहते हैं कि दैट दे आर नॉट इक्वल, इट्स नॉट ट्रू। अगर भारत में देखा जाए तो औरतों को उनके राइट्स मिल रहे हैं या और बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं। अगर उसका पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में उससे कम साने हाथ हो रहे हैं। इस चीज़ में हमारा पाकिस्तान आगे है। जैसे बहुत सारी लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं वहाँ पर भारत में। कैसे रिस्ट्रिक्शन? मेरा मतलब खुद ये है कि जैसे हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं, को एजुकेशन हमारे बहुत आम है। एजुकेशन उनके ज़्यादा आम है, तभी उनकी जो लड़कियां हैं वो हमें बड़े बड़े इदारों में बैठी हुई नजर आती है। चांद का उनका मिशन किया, लीड किसने किया? एक औरत ने। सूरज का उनका मिशन गया, लीड किसने किया? एक औरत ने। और अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ क्या किया? यहाँ क्या किया हम आपके सामने हैं। मुझे पता है कि मैंने कितनी स्ट्रगल की है को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। मैं अपना साहिवाल सिटी छोड़ के लाहौर में एज ए स्टूडेंट को एजुकेशन और फैमिली की रिस्ट्रिक्शन के एक लड़की को एजुकेशन में लाहौर में अकेली जाके पढ़ेगी। हाउ? तो पाकिस्तान में मैं कहती हूँ औरतों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। सेफ्टी की बात कर, अब मुझे बताए ना उनकी ऑफिशियल लेवल पर ये फंड मुख्तिस हुआ है। इससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की गई। यहाँ पर औरत को आगे बढ़ाने के लिए ऑफिशियल लेवल पर क्या स्कीम ऐसी लॉन्च की गई कि लोगों के दिमागों में घुसे कि औरत ने आगे बढ़ना है? सबसे पहले तो ये ना कि हमारा जो 1973 का आइन है वो इस्लाम के साथ है और इस्लाम खुद कहता है कि औरतों को उनके हकूक दो, तो हमें देने चाहिए। अगर हम उनको उनके हकूक देंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो पाकिस्तानी मुआशरा है वो भी परवास करेगा, उनकी भी तरक्की होगी। औरतों की अगर मर्दों के मुकाबले में बात करते हैं, जॉब्स में ही आप बात कर लें, ओवरऑल अगर बात कर रहे हैं तो क्या सलूक होता है एक औरत के साथ जब एक औरत बाहर कमाने निकलती है या जॉब करती है? उसको किस नज़र से देखा जाता है? पाकिस्तान में औरतों को बहुत हरेस किया जाता है, हरेसमेंट बहुत आम है, इट्स सो कॉमन। और इंडिया में भी ये चीज़ है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। लेकिन हमारे अगर देखा जाए कि औरत के लिए वहाँ पर बहुत कानून स्ट्रिक्ट है। उन्होंने बाहर स्टॉल्स भी लगाए होते हैं, आता जाता उनको छेड़ता नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, यहाँ पर छेड़ के आगे हो जाएंगे। जब उनको बोला जाता है हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो वो भी फिर अपने बंदों को बुला लेते हैं, डरते नहीं है। वो कहते हैं हम भी देख लेंगे, हम नहीं डरते किसी के बाप से। पाकिस्तान में जो है पावर वो है, ईच एंड एवरीथिंग पावर है। तो अगर हम वुमेन